तो लक्सर से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? लक्सर में मैंने देखा कि काम की बहुत ज़रूरत है। साथ ही लक्सर में जो मेरी कृषि भूमि है, जब मैं उसको लेकर के आए दिन वहाँ जाया करता था तो बहुत से लोग टच में आए। रविंद्र आनंद तो कह रहा तुम आज काम करना शुरू कर दो, अभी भी 6 महीने हैं, करो ना, मेरे से आगे निकलो। अब जो दूध बेचने वाला होगा तो वो राजनीति कैसे कर लेगा? विधायक क्या होता है 2027 में, यदि प्रभु ने मुझे, भोलेनाथ ने ऐसा मौका दिया तो मैं लक्सर खानपुर की जनता को ही दिखाऊंगा कि विधायक किसे कहते हैं। क्या करा आपने प्लेन के लिए, क्या करा आपने लक्सर के लिए? लक्सर में आज भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लक्सर में एक होटल नहीं है। आप भाई जाके जरा ठहरना चाहो, अगर एक होटल मिल जाए। आप आज तक वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, आप आज तक वहाँ अच्छी अच्छी कंपनियों को नहीं ले जा पाए। एक पिक्चर हॉल कोई बच्चे को अपने दिखाना चाहे कि बच्चे चल आज मैं तेरे को पिक्चर दिखाता हूँ, क्यों नहीं होगा लक्सर में? और लक्सर को शहर क्यों कहते हो फिर भाई? सज्जाद भाई की एक प्रॉब्लम है, जिन समीकरणों से जीता है वो उन समीकरणों से आज बाहर नहीं आना चाहता। जो 75,000 वोटर हैं, ये कहता है मैं उन गलियों में काम ही नहीं करूंगा, इसने मुझे वोट नहीं दिया। और उमेश भाई अगर खानपुर से निर्दलीय चुनाव जीते हैं तो अब वो अपने ट्रैक से ना डिरेल हो गए। भाई आनंद बोल रहा क्या? मैंने कहा हाँ जी। कह रही मैं विधवा हूँ, मेरी 2 लड़कियां हैं, आदमी मेरा मर गया और मैं पिछले 6 महीने से परेशान हूँ, मेरे खेत पर आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा। मैंने कहा माँ तेरे चरणों की कसम, कल शाम सूरज ढलने से पहले तेरे यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन में 10 पोस्ट डाल रहा है और 10 पोस्ट ये डाल रहा है कि ये काम हो गए। मैंने पिछले 1 महीने में 80 ट्रांसफार्मर ठीक कराए। किसी का लड़का बंद हो जाए, वो विधायक जी के पास चला जाए कि मेरा लड़का बंद हो गया, वो कहेंगे चल भाग यहाँ से, मेरे को तेरे एक वोट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि जो स्थापित पार्टियां हैं उनसे मैं चुनाव लड़ लूं, लेकिन मुझे काम करना है लक्सर के लिए और अब मुझे धुन लगी है इस बात की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज हमारे साथ है गेस्ट रविंद्र आनंद जी। चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं और इन सरगर्मियों के बीच हम पहुंच चुके हैं लक्सर में, क्योंकि लक्सर से ये चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले इन्होंने बहुत सारे चुनाव लड़वाए हैं और 2022 में कैंट से चुनाव लड़े थे, पर वहां पे विजय नहीं हो पाई। लेकिन रविंद्र जी, पहला सवाल तो ये है कि इतने सारे पहाड़ी इलाकों का आपको एक्सपीरियंस है चुनाव लड़ाने का, आप एक्टिव राजनीति में काम किया है, तो लक्सर से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं द न्यूज़ वाला जो चैनल है उसके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको नमस्कार कहता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि लक्सर से क्यों, तो लक्सर मेरी थोड़ी सी कर्मभूमि इसलिए है कि लक्सर में मेरे पास अपनी खेती बाड़ी की ज़मीन है और लक्सर में मेरा मकान भी बन रहा है। साथ ही चूंकि मैं मैदान मूल का आदमी हूँ और देहरादून में मैं पढ़ा, देहरादून में पैदा हुआ, देहरादून में मैंने पूरी अपनी एजुकेशन, अपनी काम सब देहरादून में किए और बहुत सालों तक मैंने राजनीति को पढ़ा भी और राजनीति में काम भी किया। लक्सर जब मैं जाया करता था तो लक्सर में मैंने देखा कि काम की बहुत ज़रूरत है। साथ ही लक्सर में जो मेरी कृषि भूमि है, जब मैं उसको लेकर के आए दिन वहाँ जाया करता था तो बहुत से लोग टच में आए और उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हुई। किसी को पटवारी से काम था, किसी को एसओ से काम था, किसी को बिजली का काम था, किसी को पानी की समस्या थी, किसी को कोई अन्य समस्या थी। तो मैंने जब फोन के द्वारा उनसे बात अधिकारियों से करके उनके काम कराने शुरू किए तो लोगों में एक ऐसी चीज आई कि क्योंकि वहां पर जो लीडर हैं, एक्चुअली में वहां के लीडर का जो तरीका है वो सिर्फ यह है कि 4-5 गाड़ी में घूमो, हेलीकॉप्टर्स में घूमो, फोटोबाजी करो, हीरो हीरोइन के साथ फोटो खिंचाओ, बस हो गया राजनीति। तो मैंने ये दिखाना शुरू किया लोगों को कि काम की राजनीति क्या होती है। छोटे छोटे काम है जनता के। अभी आप देख रहे थे किस प्रकार से फोन आ रहे थे लोगों के, किसी एक खंबा नहीं लगाया सालों से तो हमने खंबा लगवा दिया कह के एक्शन को। किसी का बिल बढ़ के आ गया है तो उसको हमने ठीक करा दिया। किसी का बेटा पुलिस ने पकड़ लिया, कुछ गलत काम करते पकड़ा गया, हमने थोड़ी सिफारिश कर दी, उन्होंने छोड़ दिया। किसी की जमीन पटवारी नाप नहीं रहा है, उसको लारे दे रहा है कि कल करूंगा, परसों करूंगा, और सालों बीत जाते हैं, पटवारी चेंज हो जाते हैं। जब मेरे संज्ञान में ये चीजें आई तो मैंने पटवारियों से बात की कि भाई क्यों काम नहीं करना चाह रहे हो। 2-4 लोगों की हमने जमीन नपवा दी, ठीक करा दी, कईयों की कब्जे नहीं थे, कब्जे
दिलवा दिए जो मौके पे कब्जे नहीं थे। तो ये जो छोटे 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 काम है, इसको करके मुझे लगता है लक्सर में लोगों में एक ऐसी बयार चली कि उनको लगा कि कोई ऐसा आदमी आया जो हमारे काम करने आया है। और मैंने जिस दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लक्सर में की तो मैंने एक नारा ये दिया कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अर्थात मैंने ये कहा कि तुम्हारे यहाँ जो लीडर आते हैं वो कहते हैं मुझे जिता दो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। मैंने उनसे ये कहा तुम काम आज दो, यदि काम हो जाए तो मुझ पर विश्वास करना, तो मुझ पर भरोसा करना। इसलिए मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मैंने वहां काम करने शुरू किए। और आज ईश्वर की कृपा से अगर आप मेरे जो सोशल मीडिया मेरे हैंडल्स हैं आप उन पर जाएंगे, फेसबुक इंस्टा देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिन में 10 पोस्ट डाल रहा है और 10 पोस्ट ये डाल रहा है कि ये काम हो गए। मैंने पिछले 1 महीने में 80 ट्रांसफार्मर ठीक कराए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अगर ये बात अभी मैं आपको नंबर देता हूं, आप बात कीजिए, आप जेई से बात कीजिए, आप एसडीओ से बात कीजिए जो बिजली विभाग के हैं, तो आप पाएंगे कि वो कहेंगे हाँ आनंद जी का फोन आता है, रात को 1 बजे भी कर देते हैं हमें फोन और सुबह 10 बजे भी करते हैं कि फला का ट्रांसफार्मर फूक गया है, उसका तेल लीक हो गया है, वहां ट्रांसफार्मर लगना है। एक छोटी सी बात बताऊंगा जल्दी जल्दी में। अभी 10-15 दिन पहले मेरे पास एक महिला का फोन आया पहली बार। तो वो बुजुर्ग महिला थी, वृद्धा थी, और उन्होंने मुझे कहा कि कौन बोल रहा, मतलब जैसे एक माँ बोलती है। तो मैंने जी मैं रविंदर आनंद। भाई आनंद बोल रहा क्या? मैंने कहा हाँ जी। कह रही मैं विधवा हूं, मेरी 2 लड़कियां हैं, आदमी मेरा मर गया और मैं पिछले 6 महीने से परेशान हूं, मेरे खेत पर आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा। मैंने कहा माँ तेरे चरणों की कसम, कल शाम सूरज ढलने से पहले तेरे यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा। उसी समय मैंने एसडीओ से बात की और वो रिकॉर्डिंग मैंने फेसबुक पर डाली हुई है उनसे बात करते हुए की, ताकि ये बात तस्दीक मैं दे सकूं इसकी। मैंने एसडीओ साहब को कहा, मैंने कहा क्यों भाई, एक 70 साल की महिला, क्या आपको ठीक लग रहा है? कि नहीं जी आप ठीक कह रहे कि जी वो उनका ट्रांसफार्मर कल लग जाएगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन एसडीओ साहब का फोन आया, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे कोई ऐसा नंबर दे दें जहां तक हम उन माता जी के पास तक पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम मुझे पता तो है वो जो नाम था मीनो देवी के नाम से मुझे पता है, उनकी एप्लीकेशन आ रखी महीनों से, वो भी पता है। हम ट्रांसफार्मर भेज रहे हैं, लेकिन किससे बात करें, कहां पर है लोकेशन। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने तुरंत एक लड़का था गजेंद्र वहां पे पवार, उसको फोन करा। उसने भाई ने, ओसपुर की बात है, ओसपुर एक गांव पड़ता है, ओसपुर में उस भाई को मैंने समझाया, वो तुरंत वहां मौके पर पहुंचा और वो ट्रांसफार्मर जब लगा तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने आज तक उस बूढ़ी मां को नहीं देखा, लेकिन जब मैं रात को सो रहा था, सोने लगा उस दिन रात को, तो मेरी आंखों में आंसू आए और मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, बड़ी खुशी हुई कि यार मैं ये छोटे छोटे काम है जनता के, विधायक क्यों भगा देते हैं इन कामों के लिए? क्या ये छोटे छोटे काम, खंबे लगाना, ट्रांसफार्मर लगाना, बिल बकाया है किसी का ज्यादा आ गया, ये तो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, तो एक कार्यकर्ता भी कर सकता है, विधायक जी क्यों नहीं कर रहे? देखो विधायक जी हमारे जो हैं वो सीधा कहते हैं, भाई देखो बिजली तुम्हारी कटी हुई है, बिल तुम्हारा जमा नहीं, बिल जमा करो, मेरे पास मत आना, तुम्हारा लड़का बंद हो गया, मेरे पास मत आना। ये उनके डायलॉग हैं। आप खुद ही इस बात को जाकर के किसी से पूछ सकते हैं, किसी का लड़का बंद हो जाए, वो विधायक जी के पास चला जाए कि मेरा लड़का बंद हो गया, वो कहेंगे चल भाग यहाँ से, मेरे को तेरे 1 वोट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वर्ड्स हैं उनके। हालांकि हमारे बड़े भाई हैं और राजनीति में हमसे पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें जब कोई जनता एक नेता चुनती है तो वो एक अपने सरपरस्त को चुनती है। विधायक का कार्य है संरक्षण देना। विधायक क्या होता है, 2027 में यदि प्रभु ने मुझे, भोलेनाथ ने ऐसा मौका दिया, तो मैं लक्सर खानपुर की जनता को ही दिखाऊंगा कि विधायक किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, एमएलए होता क्या है। तो ये जो चीजें हैं, देखिए 5-5 गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े हीरोइन के साथ फोटो खिंचाना और फोन स्विच ऑफ रखना और फिर फेसबुक पे लिखना मेरा फोन बंद है? नहीं, मैं और भी बात कर रहा हूं, हमारे और भी विधायक हैं ऐसे जो ऐसा करते हैं, शहजादी नहीं और भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई काम करो। अब खानपुर के लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैं तो खानपुर से नहीं चुनाव लड़ना चाहता।
खानपुर के सैकड़ों काम मैंने कराए। अगर आप कहें तो मैं भी माइक स्पीकर पे ले सकता हूं लोगों को, जिन जिन के काम कराए, काने वाली, गिद्दा वाली, पड़ो वाली, हजारों पंडितपुरी। वहां से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मुझे फोन करा कि मेरी लाइट कट गई और मेरी लड़की की बारात आने वाली है 2 घंटे बाद, तो मैंने उस जेई को बोला, मैंने कहा तेरे घर में माँ बहन है? कह रहा आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं सही बात कर रहा हूं। अगर बारात आने वाली हो किसी घर में तो उसकी लाइट काटी जाती है कि जी बिल हो रहा। जी मैंने कहा बिल गया इस तहसी में, क्या उसकी लाइट काटी जाती है? आप बताएं। तो ये क्या बिजली विभाग का के लोग क्या लोगों का शोषण नहीं कर रहे? अधिकारी शोषण है ना। ये तो क्या चाह रहा, वो पैसे चाह रहा था, उससे क्या चाह रहा था? क्यों बिजली काट दी? भाई बारात आने वाली है 2 घंटे बाद, तैयारी चल रही है, खाना बना हुआ है, तुम लाइट काट रहे हो? कहाँ औचित्य कहाँ है? अभी आपने खानपुर की बात करी तो इससे याद आया कि शहजाद जी ये बोलते हैं कि जो स्टेट है वहां से योजनाएं नहीं आती, हमारा काम नहीं हो पाता क्योंकि हम बीएसपी से हैं। तो खानपुर के जो विधायक हैं वो तो निर्दलीय हैं, लेकिन वो अपनी योजनाएं बनवा लेते हैं सीएमओ से। उनका काम क्यों हो जाता है, शहजाद जी का क्यों नहीं होता काम? देखिए, पहली बात तो मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि जो विधायक की अपनी शक्ति है उसका प्रयोग भी आना चाहिए। देखो, उमेश भाई हमारे भाई हैं, और उमेश भाई अगर खानपुर से निर्दलीय चुनाव जीते हैं तो ये एक बड़ी बात है, मैं उनको बधाई भी दूंगा। लेकिन अब वो अपने ट्रैक से ना डिरेल हो गए। आज अभी आप उस उमेश कुमार खोलिए फेसबुक पर, लिखा है मेरा फोन बंद रहेगा। क्यों भाई, क्यों बंद रहेगा? कहां जाएगी जनता? जनता को समय दो भाई, जनता को समय दो। बजाय आप, अब मैं कुछ कहूंगा तो आप हंसोगे, बजाय आप थाईलैंड जाओ और वहां की वीडियो डालो कि मैं थाईलैंड आया हूं, बजाय आप बॉम्बे जाकर के बोनू कपूर के साथ फोटो डालो। नहीं भाई, अपनी जनता के बीच में रहो, काम करो। आपको निर्दलीय जिताया, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। मैं भी तारीफ करता हूं, जहां तारीफ की बात आएगी तारीफ की जाएगी ना। आप तो खानपुर से नहीं कर रहे हैं, तो बात हम करेंगे मोहम्मद शहजाद जी की। क्या वो काम क्यों नहीं करा पाते? देखो, शहजाद का क्या है, शहजाद भाई, पहले तो ना शहजाद भाई की एक प्रॉब्लम है कि वो ना जिन समीकरणों से जीता है वो उन समीकरणों से आज बाहर नहीं आना चाहता। मतलब यह है कि अगर मुझे 30,000 वोट पड़े और मैं जीत गया, और वोटर हैं 1,05,000, तो जो 75,000 वोटर हैं, रविंदर आनंद उनके लिए काम करेगा कि वो 75, ये 30 तो है ही, उन 75 में से कितने लोगों को मैं डाइवर्ट करूंगा अपनी ओर। ये कहता है मैं उन गलियों में काम ही नहीं करूंगा, इसने मुझे वोट नहीं दिया। क्लियर बोलते हैं वो, इस गली का मैं नहीं बनाऊंगा, इस गली को मैं बनाऊंगा नहीं, यहां तो फलाने लोग रहते हैं। अब मैं नाम इसलिए लूंगा, देखो कुछ संविधान की अपनी सीमाएं हैं, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले सकता, पर वो सीधा कहता है इस मोहल्ले में तो बनिए रहते हैं, मैं तो काम नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्यों? क्या तुम उन बनियों के विधायक हो या नहीं हो? भाई आप विधायक कितनों के हो? अब मैं कह रहा हूं ना, जिन समीकरणों से जीते हैं उसके लिए काम करते हैं। तो क्या उनसे सिर्फ उनके काम, और जब आदमी संकुचित राजनीति करता है तो फिर उनके काम भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं मैं कमजोर हूं, मुझे ना फंड मिल रहा, ना मेरे पास पावर है, ना मेरे पास। अरे भाई, मैंने 3 बार कहा, मैंने कहा एक शहजाद भाई बैठेंगे, एक संजय गुप्ता जी बैठेंगे, एक रविंद्र आनंद बैठेगा, मीडिया बैठेगी, मीडिया बुलाओ, फोन तीनों को दो, काम करवाओ, देखते हैं कितने लोग किसकी सुनते हैं। अब अगर आपके संजय गुप्ता जी फोन करें धामी जी को कि धामी जी जरा एक्शन को कह दो तो आप क्या हो? रविंद्र आनंद तो एक्शन से बात करा, एसडीएम से बात करा, डीएम से बात करा, और वो वीडियो डाल रखी है मैंने, सब सारी वीडियो है मेरी। आप मेरे फेसबुक पर जाएंगे, मैं जो काम करता हूं वो फेसबुक पर डाल देता हूं, कोई अधिकारी ये ना कह सके कि मुझसे बदतमीजी की। शहजाद जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये योजना नहीं आ रही है, ऊपर से नहीं मिल रहा? मैं कह रहा हूं ना, होता क्या है कि जो समीकरण से जीतते हैं, अब उसी के लिए काम करोगे। अगर मैंने कुछ कहा, देखो, एक जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है, जनता माना कि कोई समोसे तलने वाला है, समोसे बनाने वाला आदमी हलवाई है, अब हलवाई को विधायक बना दोगे तो क्या होगा, और विधायक को हलवाई बना दोगे तो क्या होगा? ये लक्सर की चल रही है। ये है। तो शहजाद भाई का जो पुश्तैनी काम था हम सबको पता है, दूध का काम था उनका। तो भाई अब जो दूध बेचने वाला होगा वो दूध में पानी भी मिलाएगा, तो वो राजनीति कैसे कर लेगा?
राजनीति सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया का। मैं डंके की चोट पे कहता हूं। देखो, मैं एक चीज और कहता हूं, विधायक लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा, नेता तो मैं आज भी हूं। आप मुझे काम बताओ, आप अपनी तकलीफ बता दो। ये भाई हमारे कैमरामैन रुड़की से, आप अपनी तकलीफ बताओ। अभी करता हूं बात, किससे करनी है, डीएम से, एसडीएम से। तो देखो, ये गट्स चाहिए राजनीति में। सबसे पहले आप ये साबित करें कि आप लीडर हैं। देखो, शहजाद जी में वो गट्स नहीं है। अब देखो, वो तो जनता बताएगी 27 में। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं, मैं शहजाद भाई की क्यों बात करूं। ऐसे आप जरा बीजेपी के देहरादून के जितने विधायक हैं, आप मुझे एक एक के नाम गिनाओ, मुझे बताओ वो लीडर हैं। देहरादून से याद है कि मोहम्मद शहजाद जी हमेशा प्लेन पहाड़ की वो बोलते हैं कि विधायक खुद पहाड़ में नहीं रहते। अब इस पर सुनो आप। वो प्लेन पहाड़ की राजनीति करते हैं। यार एक चीज बताओ, एक सत्र होगा, मानसून सत्र आने वाला है। मानसून शुरू होगा तो मानसून सत्र आएगा, बजट सत्र चला गया, इसके बाद शीतकालीन बजट या वो आएगा, सत्र आएगा, ठीक है ना, ये सब होगा ना। आप मुझे बताओ, 3 महीने तो मैं सोया रहूंगा, 3 महीने बाद अचानक से एक सत्र आएगा और मैं एक स्क्रिप्ट लाऊंगा और मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ूंगा पहाड़ प्लेन पर। ये ठीक बात है? क्या ये एक विधायक को शोभा देता है? क्या एक विधायक को शोभा देता है कि ये जो खाई पाटने का काम वो कर रहे हैं पहाड़ प्लेन की? अरे भाई, हम सब सबसे पहले भारतवासी हैं, उत्तराखंडी तो हम बाद में। सबसे पहली हमारी अगर आज कोई आइडेंटिटी है जो संविधान कहता है, वो ये कहता है कि आप सबसे पहले एक भारतीय हैं। जो प्लेन पहाड़ हो रहा है उसको बढ़ावा दे रहे हो। एक तो वो देखो क्या है कि सबकी राजनीति के अपने अपने तरीके हैं। मैंने कहा ना, जमीन पे काम करना नहीं है। एक दिन मैं कह दूंगा कि मैं प्लेन वालों का हितैषी हूं और प्लेन वाले सोचेंगे अरे हमारी आवाज उठा दी शहजाद भाई ने। ये राजनीति है आपकी। क्या करा आपने प्लेन के लिए? क्या करा आपने लक्सर के लिए? लक्सर में आज भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लक्सर में एक होटल नहीं है। आप भाई जाके जरा ठहरना चाहो, अगर एक होटल मिल जाए। 2-3 होटल हैं, इतने बदनाम हैं, आए दिन वहां छापे पड़ते हैं। अभी कल परसों ही हुआ एक, देखा होगा आपने मीडिया में, आप लोगों ने नहीं चलाया। आज आप आज तक वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, आप आज तक वहां अच्छी अच्छी कंपनियों को नहीं ले जा पाए। एक पिक्चर हॉल कोई बच्चे को अपने दिखाना चाहे कि बच्चे चल आज मैं तेरे को पिक्चर दिखाता हूं, क्यों नहीं होगा लक्सर में? और लक्सर को शहर क्यों कहते हो फिर भाई? लक्सर को शहर बनाने का काम और उसका जो ड्राइंग है और उसका जो मैं अपने मैनिफेस्टो में रखूंगा, जो मेरा विजन है। लेकिन मैं कह रहा हूं, एक आदमी पढ़ा लिखा जनता को मिलेगा, तेज तरार मिलेगा, तो जनता शिफ्ट करेगी। आप देखना, परसेप्शन बनेगा। अगर काम नहीं हो रहे, जैसे बिजली के खंबे इतने छोटे काम नहीं हो रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं हो रहे, तो फिर वो क्यों जीत रहे? देखिए, मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें समीकरणों पर तय होती हैं। कई बार, जैसे पिछली बार कांग्रेस से जो प्रत्याशी रहे, वो मुझे लगता है डमी प्रत्याशी थे, तो कांग्रेस ने डमी प्रत्याशी दिया, कांग्रेस का वोट शिफ्ट करके बसपा में चला गया। बस कांग्रेस को पता नहीं था ये डमी प्रत्याशी है। अब बहुत सारे कारण होते हैं। देखो, आपको पता है राजनीति में बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। भारतीय जनता पार्टी को ही पता होता है हम ये सीट हार रहे, पता होता है कि ये सीट हम हारेंगे, तो ओबलाइज कर देते हैं। नहीं, ओबलाइज कर देते हैं, चल यार तेरे को शौक है, चल यार बीसी जी को लड़ा दो, होता है ना। ऐसी कांग्रेस भी करती है, ऐसी और पार्टियां भी करती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पिछली बार डमी कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया, उसका लाभ शहजाद भाई को मिला है। और शहजाद भाई विधायक बने हैं, पहले भी वो एक बार विधायक रहे हैं 2002 में, 2 से 7 में फिरान कलियर से। उसके बाद वो 2-3 योजना हारे भी हैं। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि भाई जनता के लिए काम कर लो। रविंद्र आनंद तो जगाने आया हुआ, रविंद्र आनंद तो कह रहा तुम आज काम करना शुरू कर दो, अभी भी 6 महीने हैं, करो ना, मेरे से आगे निकलो। तो बीजेपी से संजय गुप्ता जी का हो सकता है, मतलब इस बार क्या शहजाद जी की एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तब बढ़ेगी जब आप काम नहीं करेंगे, और काम आपको पता है कि क्या हो रहा है वहां। जब आदमी राजनीति में जाति समीकरणों में फंस जाता है, तो फिर वो सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करता है चीजें, उससे बाहर नहीं आ पाता। तो उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे उन्हें। और जहां तक गुप्ता जी का सवाल है, गुप्ता जी को 10 साल दिए। एक तो ना लक्सर में आप एक चीज देखें,
लक्सर में एक नेता की तलाश है। जब से लक्सर सीट बनी है तब से वो नेता बदलती रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लक्सर की जनता नेता की तलाश में है कि यार कोई सही नेता मिल तो जाए एक बार। लेकिन वो नेता कौन सी पार्टी से होगा? बीएसपी से होगा, बीजेपी से होगा, कांग्रेस से होगा? जैसे आपने बोला कि कांग्रेस पिछली बार इसलिए हारी थी क्योंकि डमी कैंडिडेट था, तो मतलब आप अगर उनकी चले गए जो डमी नहीं है तो मतलब जीत जाएंगे? देखिए, मैं तो अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस की तो अपनी रणनीति होगी, मैं उनकी रणनीति में क्यों दखल दे सकता हूं? मैं तो नहीं दे सकता। वो एक पार्टी है और नेशनल पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है। मैं किसी भी पार्टी में अपनी विचारधारा नहीं थोप सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि विधायक कोई भी हो सकता है जो जनता के दिल में उतर जाए, अच्छे काम करे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक बार कोई अच्छा विधायक अगर वहां बन गया तो फिर जनता विधायक चेंज नहीं करेगी। अगर पढ़ा लिखा समझदार कोई व्यक्ति बन गया ना कि भाई आ जाओ यहां बैठो, मैं तुम्हारा काम अभी कराता हूं जैसे मैं करता हूं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि फिर शायद जनता इस बार नेता ना बदले। ऐसा हो सकता है कि जनता नेता ही ना बदले फिर। तो देखो, जो काम करेगा, चाहे वो कम बोलने वाला हो, ज्यादा बोलने वाला हो, काम करने वाला हो, काम करोगे आगे बढ़ोगे। तो रविंदर जी कहाँ से लड़ने वाले? क्योंकि संजय गुप्ता जी जैसे बोला आपने, वहां से तो शायद मिलेगा नहीं, और शहजाद जी बीएसपी से तो आप ज्वाइन करेंगे नहीं। या तो कांग्रेस बचा है या फिर निर्दलीय बचा है। देखिए, मेरा काम भाई सिर्फ ये है कि मैं फिलहाल पवन जी काम करने के लिए आया हूं, और मैं सच में कह रहा हूं, मैं चुनाव आते आते इतने काम कर दूंगा कि जनता की अपनी भी तो कोई पार्टी होगी भाई। जो जनता है, निर्दलीय भी हो सकता है, कोई पार्टी भी हो सकती है, और भी पार्टी आ सकती है। हो सकता है कि जो स्थापित पार्टियां हैं उनसे मैं चुनाव लड़ लूं, लेकिन मुझे काम करना है लक्सर के लिए, और अब मुझे धुन लगी है इस बात की। और जब मैंने कोई धुन पकड़ ली तो फिर पकड़ ली। मैंने जितने आंदोलन उत्तराखंड के लिए किए, देहरादून के लिए किए, मेरे ऊपर 12 मुकदमे लगे। रविंदर आनंद अकेला व्यक्ति था जो शर्टलेस होकर के विधानसभा में चला गया था जब इन विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी कि हमें ठंड लग रही है ना। तो मैं तब कह रहा हूं कि मेरे को अगर जो धुन लगती है तो मुझे तो वो करना ही है, मेरे को जो करना है वो करना है। लेकिन सवाल ये है कि अब पासे कैसे बैठेंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा है। पासे तो ये दिखा रहे, जैसे आपकी बहन है सोनिया आनंद जी, वो कांग्रेस से ही है, आपके कांग्रेस से ज्यादा अच्छे रिलेशन है। जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो शायद कांग्रेस के टाइम पे, क्योंकि आप पूर्व राज्य मंत्री भी हैं। जी जी जी। तो मतलब ज्यादा पासे तो उसी तरफ जा रहे, कांग्रेस की तरफ। देखिए, ऐसा हो सकता है। आपकी बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक इसलिए कर सकता हूं कि मैं कांग्रेस में मैंने लंबा समय दिया है, मैंने काम किया है पार्टी के लिए, और मैंने जो उस समय काम किया माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, माननीय हरक सिंह रावत जी कृषि मंत्री थे, उनके नेतृत्व में मैंने मंडी समिति में रहते हुए कुछ कार्य ऐसे किए जो नजीर बने, जिसे हरीश रावत जी ने कहा कि ये सब जगह होना चाहिए। हरक सिंह जी ने ऑर्डर दिए कि ये सभी मंडियों में होना चाहिए, 20 की 20 मंडी में। अगर देहरादून की मंडी जो भी काम करती है उसको फॉलो करो। तो एक आदमी, मैं क्या कह रहा हूं कि आदमी के अंदर फायर होनी चाहिए, फायर। अगर कोई फायर वाला नेता मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद लक्सर भी संवर जाए। देखो, मेरा जो उद्देश्य है वो लक्सर को संवारना है, और मैं लक्सर को संवार के रहूंगा। जनता ने मौका दिया तब भी, जनता ने मौका ना दिया तब भी, अगर मैं नहीं भी लड़ा तो जनता के काम करता रहूंगा। और आप ये भी समझ लें कि लक्सर की जनता के लिए मैंने जितने भी काम किए हैं उनसे एक चीज तो हो गई है कि जनता में जागरूकता बढ़ रही है कि यार अच्छा ये भी काम कर सकता है विधायक, अच्छा ये भी कर सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। जैसे राजनीति में देखे तो आपको अभी कौन लग रहा है कॉम्पिटिटर? क्या वो संजय गुप्ता जी हैं, या फिर शहजाद जी हैं, या फिर अभी बातें ये भी उड़ रही हैं कि जो शर्मा जी हैं, उमेश कुमार जी हैं, उनकी बीवी भी हैं। अच्छा। देखिए, मैं इसमें ये कह सकता हूं कि कंपटीशन में कौन होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन भाई उमेश भाई भी कानपुर से विधायक हैं,
और सबका अपना राजनीति का तरीका है। कोई हवा की राजनीति करता है, कोई जमीन की राजनीति करता है, कोई जाति समीकरण की राजनीति करता है, कोई काडर वोट की राजनीति करता है, जैसे संजय गुप्ता जी हैं। उनको पता है मेरा तो 24-25 हजार वोट मुझे मिलता है, तो मैं उस पर राजनीति कर रहा हूं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि वो 25,000 भी खिसक सकता है वो भी खिसक सकता है। वो क्यों नहीं खिसक सकता भाई? जो शहजाद को वोट नहीं करना चाहेगा, जो तुम्हें भी वोट नहीं करना चाहेगा, तो वो किसको वोट करेगा? विकल्प मिल रहा है ना। हाँ, क्या पता हाँ, सोनिया जी, हाँ, और भी लोग आएंगे। देखो ये तो देखो ऐसा है ना, मैं क्या कह रहा हूं कि कोई लड़े, लेकिन मैं जनता को एक चीज जरूर कह रहा हूं और कर भी रहा हूं। बार बार मैंने एक बात बिजी कही है, शुरू से पहले दिन से अब तक, मुझे 1 साल हो गया। मैंने कहा काबिल 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 को चुनना। 7 नाम आएंगे बैलेट पे, उसमें जो सबसे काबिल होगा, जो रविंदर आनंद से काबिल होगा, उसको वोट कर देना। काबिलियत पे वोट हो जाए, एक बार वोट काबिलियत पे हो जाए। रविंदर आनंद जी जीत जाएंगे। मैंने तो कहा ना, मेरे से जो काबिल है उसको दे देना। अगर मेरे से कोई काबिल तुम्हें दिखेगा, उसको वोट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर सीखने की प्रोसेस में आ जाऊंगा कि मुझे अभी और सीखना है ना। आदमी को सीखना चाहिए। लेकिन मैंने अपने आप को घिसने में और काबिल बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं अगर आज परसेप्शन सेट कर रहा हूं कि मुझे देख देख के लोग नकल कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मेरी नकल की अभी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों ने मेरी नकल की, जिस तरीके से मैंने काम करने शुरू कर, तो लोगों ने मुझे कहा यार वो तुम्हारी नकल कर रहा। मैंने कहा अच्छी बात है। कह रहे अच्छी बात है मतलब? अरे मैंने कहा काम कर रहा ना 2 लोगों के फोन घुमा के कुछ करा दिया ना, ठीक है। और नहीं भी कराया तो लोगों के दिमाग में आ गया कि हाँ यार ये भी बेचारा मदद कर रहा है, मेहनत कर रहा है, करने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं उन विधायकों से, उन नेताओं से ये कहना चाहूंगा जो पार्टी के सहारे हैं, जो हवाबाजी के सहारे हैं, वो जमीन पे रहें और जमीन पर काम करें। काम की लोगों को जरूरत है। लक्सर में विकास की बहुत जरूरत है मेरे भाई। लक्सर में आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। पानी आता है तो दिनों खड़ा रहता है, कहीं के दिन खड़ा रहता है, इतना बुरा हाल है। लाइट व्यवस्था ठप हो जाती है, बहुत खराब हाल है, बहुत खराब हाल है। तो कम से कम लक्सर को सुधारने के लिए 5 साल तो चाहिए, लेकिन 10 साल भी मैं तो अपने मुंह से इस बात को नहीं कहूंगा। मैं फिर कहूंगा कि जो काबिल हो उसको वोट करना। अगर मैं चुनाव लड़ा तो बैलेट पर या जो मशीन होगी या जो पोस्टर होंगे, उन पोस्टरों में जो सबसे काबिल व्यक्ति होगा उसको वोट करना। काबिलियत पे वोट करो एक बार। मतलब मैं तो ये कैंपेन इंडिया में चलाना चाहता हूं, लक्सर में नहीं। मैं पूरे इंडिया को ये बात कहना चाहता हूं कि इंडिया के वोटर्स काबिलियत पे एक बार वोट करके देख लें कि हाँ, एक बार बताओ कि एमएलए अनपढ़ ही क्यों होगा? हाँ, या 4वीं 5वीं 8वीं पास ही क्यों होगा? पढ़ा लिखा समझदार क्यों नहीं हो सकता भाई? काबिल क्यों नहीं हो सकता? और काबिल नहीं चुनते और फिर कहते हो यार भ्रष्टाचार है। यार ये तो हम विधायक पे गए थे। अब कुछ लोग, मैं फिर आप कहोगे कॉमेडी कर रहा हूं, कुछ लोग अभी विधायक जी पे गए थे, उन्होंने कहा जी मेरा ना वहां जरा स्वास्थ्य विभाग में एक फोन कर दो, सैंसदार रोड पे जो डायरेक्टरेट है। उन्होंने कहा भाई क्या? कि जी मैं एएनएम की तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने कहा वो क्या हो? तो फिर अब जब ऐसे लोगों को आप चुनोगे तो फिर मैं कह रहा हूं ना कि काबिल को चुनो, काबिल को लाओ, एक बार काबिल को मौका दो, आप नेता नहीं बदलेंगे, ये मेरा दावा है, ये रविंदर आनंद का दावा है। तो दोस्तों, रविंदर आनंद जी, इनका कहना है कि एक वोट, एक इलेक्शन काबिलियत के नाम, एक इलेक्शन काम के नाम। ऐसे ही लोगों से, रविंदर आनंद जी से दोबारा मिलने के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।